हेलो नमस्कार दोस्तों, हम एक छोटे से मुद्दे पर आज बात करते हैं। पिछले 4-5 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे प्रतियोगियों के जो विशेषकर रीट की तैयारी करने वाले हैं, सैकड़ों सवाल आ रहे हैं और सैकड़ों विद्यार्थियों के बार बार एक ही दो सवाल जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं उन सवालों का जवाब आपको एक साथ दे देता हूँ। और वैसे बहुत सारे मेरे विद्वान साथियों ने इनके जवाब दिए हुए हैं, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों का इन सवालों को लेकर के कहीं ना कहीं क्रॉस चेकिंग होता ही रहता है। तो उस क्रॉस चेकिंग की दिशा में मैं भी इनका जवाब आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। सवाल क्या है और उनके जवाब क्या है, दोस्तों ध्यान से सुनना आप, और बार बार जो है इन सवालों के अंदर अपना टाइम वेस्ट मत करो। उससे बढ़िया इसको पढ़ाई में लगाओ ताकि बेहतर परिणामों की ओर आप आगे बढ़ पाओ। दोस्तों आपके सवाल मेरे जवाब क्या। पहला सवाल है दोस्तों आपका जो बहुत बार आ रहा है और ये बहुत ज्यादा मतलब बालकों के दिमाग में आज भी घर किए हुए हैं। क्या 2025 रीट सबको देना जरूरी है? क्या 2025 रीट सबको देना जरूरी है? न मालूम कैसे आप लोगों के माइंड में ये बात आ रही है कि सबको देना जरूरी है। उन लोगों को बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है जो 2022 रीट के अंदर पात्रता सिद्ध कर चुके हैं। 2022 में यदि आपने पात्रता सिद्ध कर ली है और आपके सर्टिफिकेट में आजीवन पात्रता लिखा हुआ है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्टिफिकेट आपके लिए जो है बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है और वो मान्य सर्टिफिकेट है। इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो सर्टिफिकेट है रीट की पात्रता का 2022 का, वो वैलिड है। आप लोगों को 2025 में देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और वैसे भी आपको पता है कि 2025 में रीट के बाद थर्ड ग्रेड होना है, तो रीट से तो डायरेक्ट पोस्टिंग होगा नहीं। जितने भी नंबर उसमें हैं पात्रता आपने सिद्ध कर ली है, तो भले आप अपना समय खराब मत कीजिए। श्रेणी सुधार के लिए कोई देना चाहता है, अंक सुधार के लिए कोई देना चाहता है, अच्छे अंकों के लिए कोई करना चाहता है, तो कोई मनाही नहीं है। लेकिन जरूरी है ऐसा नहीं है। आपकी इच्छा हो तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। कब? जब 2022 की पात्रता आपने सिद्ध पहले से की हुई है। अब सवाल है हमारा दूसरा सवाल, ये 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा व्यापक रूप से फैल रहा है। पता नहीं कहां से ये जो विचार आ गया कि 2025 में अगर किसी ने रीट का दिया और वो फेल हो गया, रीट पात्रता को सिद्ध नहीं कर पाया, तो 2022 की पात्रता अमान्य हो जाएगी। ये बिल्कुल सही बात नहीं है दोस्तों। आपको पता है जब बोर्ड के द्वारा 2022 की आपको पात्रता दी हुई है तो 25 की करने के बाद वो कैसे असफलता में बदल सकती है? वो समय का रिजल्ट है, ये समय का रिजल्ट है। और आपको 2022 वाली लगा देनी है। अगर 25 के अंदर ऐसा होता है तो आप 2022 वाली लगा दीजिए ना, कहां फर्क पड़ रहा है कि 2025 की लगाओ, है ना। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। कई लोगों ने ऐसे विचार दिए हैं और इसीलिए विद्यार्थियों में भ्रम पैदा हुआ है। कुछ लोगों का काम ही है भ्रम पैदा करना, इसलिए आप भ्रम में मत जाइए। आप बिल्कुल सटीक रूप से ध्यान रखिए, अगर आपने 2022 की पात्रता जो है वो पास कर रखी है और उसमें आजीवन लिखा हुआ है, तो 2025 की आप देना भी चाहें और उसके अंदर फेल भी होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी सूरत में 2022 की समाप्त नहीं होगी। ये आपके मन में भ्रम है, इसको निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात आती है परीक्षा फरवरी में होगी या नहीं होगी। अब 2-4 दिन पहले एक खबर आई थी अखबार में कि जो है परीक्षा केंद्र जो 27 फरवरी को है चाहिए बोर्ड को, वो जो परीक्षा केंद्र उपलब्ध करवाने में जो अधिकारी लोग हैं वो अभी सक्षमता जाहिर नहीं कर रहे। तो दोस्तों ये सरकार का, अधिकारियों का और बोर्ड का काम है। इसमें आपको और मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार ने ठान लिया है, बोर्ड ने ठान लिया है कि 27 फरवरी को एग्जाम करवाना है या फिर कोई भी फरवरी की अंतिम तारीख है जब करवाना, जरूरी नहीं है कि उसके आगे पीछे भी कोई हो सकता है। अपन 25 से जो है लास्ट फरवरी तक मान लें, कोई सी भी तारीख को एग्जाम करवाना है तो मतलब करवाना वो होगा ही जब तय कार्यक्रम है। बाय द वे ऐसी स्थिति बनती है कि किसी भी सूरत में उस दिन या आगे पीछे संभव नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 1, 2, 4, 5 दिन ऊपर नीचे हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। 2, 4, 6 महीने तो बढ़ने वाली है नहीं। इसलिए आप लोगों को फरवरी माह में ही परीक्षा मान करके अपनी तैयारी करने की जरूरत है। आप लोग ये मत सोचिए कि यदि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो 2, 4, 6 महीने मिलने वाले, 2, 4, 5 दिन मिल सकते हैं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन महीने नहीं मिलेंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी फरवरी के आधार पर ही करते रहिए। तो दोस्तों ये थे आपके सवाल और जो जवाब मेरे पास से मैंने आपको दिए। भ्रम मत पालिए, पढ़िए, सफलता की ओर आगे बढ़िए और निश्चित रूप से आप अध्यापक पात्रता परीक्षा को सफल बनाकर आने वाली ग्रेड 3 में शिक्षक बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।